नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। कोविड महामारी के चलते चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा को बहाल रखना बड़ी चुनौती बन गई है। इसी क्रम में सोमवार के दिन आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में गंभीर हालत में लाए गए मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद बवाल हो गया। इस दौरान मरीज के साथ आए परिजनों ने फार्मासिस्ट से मारपीट कर दी और तोड़फोड़ का भी आरोप है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जब प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मंडली अस्पताल डॉक्टर AK सिंह ने DM को फोन किया तो जिलाधिकारी ने शहर कोतवाल KK गुप्ता को अस्पताल भेजा, लेकिन यहां पुलिस और डॉक्टर में ही झड़प हो गई। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का आरोप है कि कोतवाल ने डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव किया और उनकी रक्षा करने की बजाय उनके साथ बदसलूकी की। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि कोतवाल ने साफ कहा कि वह जब चाहें तब कोई सुरक्षा न दें। इसकी शिकायत DM से लेकर सचिवालय तक कर दी गई है। घटनाक्रम के अनुसार मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के निवासी मुखलाल चौहान की हालत बिगड़ने पर उनको परिजन आजमगढ़ के मंडली अस्पताल लेकर आए और प्राथमिक उपचार के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। डॉक्टरों के अनुसार इस समय भारी संख्या में गंभीर मरीजों का आना जारी है। सभी के इलाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद मौत भी हो जा रही है। इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर अपनी क्षमता से बढ़कर काम कर रहे हैं। इस घटना के बाद से डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इस समय देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पेशेंट्स की लगातार डेथ हो रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब भी डेथ हो रही है। इसी क्रम में एक पेशेंट की डेथ हुई यहाँ पे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजा जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तुरंत यहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजा। बलरामपुर पुलिस चौकी वालों ने हमको कोऑपरेट किया, लेकिन ये कोतवाल जो कृष्ण कुमार, उसका नाम सुन रहे हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता, इसने आकर के पब्लिक के सामने हमारे डॉक्टर्स को और हमारे साथ पूरी बदतमीजी की और इसने हमको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। हमने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दी है। जिला अधिकारी महोदय ने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है हमसे कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जब कृष्ण कुमार गुप्ता जी आए थे आप लोगों के संरक्षण के लिए, तो क्या ऐसा चीज हो गया कि वो आप लोगों पे भड़क गए? उन्होंने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ हम यहाँ पे संरक्षण नहीं दे सकते हैं, हम आपके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। यहाँ पे कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है, कोई सुरक्षा के इंतजाम जी नहीं। इस कोविड काल में जो कि रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और मौतें होती जा रही हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम कोई नहीं यहाँ पे। ये इस अस्पताल में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, ना तो PSC का और ना पुलिस का। मैंने इसकी सूचना एक हफ्ते पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को दे दी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में ड्यूटीज लगी हुई हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कांस्टेबल्स हमको दिए जा सकते हैं। शायद जिस मरीज की मृत्यु हुई सर, वो किस वार्ड में सर भर्ती था? मेल मेडिकल। क्या कारण था मरीज की मृत्यु होने का? कोरोना। हम सारे पेशेंट्स को, जो भी हमारे पास सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं पूरे जिले और शहर में से, हम सबको एडमिट कर रहे हैं। उसमें काफी सारे मर जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद भी मर जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सक्षम नहीं है। कोतवाल महोदय ने क्या क्या डॉक्टरों के लिए? कोतवाल महोदय ने बहुत अपशब्दों का उपयोग किया है, सबके सामने उपयोग किया है, और उन्होंने कहा कि आप DM से शिकायत करिए, चाहे किसी से शिकायत करिए, हम आपको संरक्षण नहीं दे पाएंगे। उनका मामला ये था, वो मरीज लेके आए हैं, तुरंत सोच रहे हैं कि सही हो जाए। ऐसा होगा नहीं कभी कि मरीज तुरंत सही हो जाए। किस वार्ड में भर्ती था मरीज? मेल मेडिकल में। किस बेड नंबर पे? बेड नंबर 23। तो क्या दिक्कत हुई उनके मरीज का? मैं अभी ड्यूटी रूम में था, वो दवा बांटने का तैयारी कर रहा था सभी लोगों को। तो आपसे क्यों झड़प हुई? वो लोग का पता नहीं चला, तब तो मार पिटाइया इधर हो गया है। किसको मारे हैं? मुझको।
कौन लोग मारे? बेड नंबर 23। किस बात के लिए? अब वो लोग अंदर से आए हैं, पता नहीं किस बात के लिए हम मारे, पता नहीं चला अभी। आपको मारे हैं? हाँ। राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 10 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से 5 आजमगढ़, 3 बलिया तथा 2 मऊ जनपद के निवासी थे। अधिकतर की उम्र 50 के पार बताई गई है। सरायपुर थाना क्षेत्र के 54 वर्षीय व्यक्ति को 22 अप्रैल को रात 1 बजे भर्ती किया गया था, जिनकी सोमवार की सुबह 9 बजे मौत हो गई। 25 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे भर्ती शहर कोतवाली के हीरापट्टी क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति की सोमवार की सुबह 11 बजे, 25 अप्रैल की सुबह 9 बजे भर्ती गंभीरपुर थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय व्यक्ति की सोमवार की अपराह्न 2:20 पर, 22 अप्रैल की रात भर्ती देवगांव क्षेत्र के 55 वर्षीय व्यक्ति की 25 अप्रैल की शाम 3:15 पर, 24 अप्रैल की शाम 6 बजे भर्ती रौनापाड़ा थाना क्षेत्र के 32 वर्षीय युवक की 25 अप्रैल की दोपहर 2 बजे मौत हो गई। बलिया जनपद के 78 वर्षीय वृद्ध को 25 अप्रैल की शाम 4:18 पर भर्ती कराया गया था, जिनकी उसी रात 9:45 पर मौत हो गई। 17 अप्रैल की शाम 7:05 पर भर्ती बलिया जनपद के हनुमानगंज निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की 25 अप्रैल को सुबह 1:50 पर मौत हो गई। 15 अप्रैल की रात 8 बजे भर्ती रेवती थाना क्षेत्र निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति की 24 अप्रैल को पूर्वाह्न 11:40 पर, 23 अप्रैल की रात 9 बजे भर्ती मऊ जनपद के 65 वर्षीय वृद्ध की 25 अप्रैल को दोपहर 1 बजे मौत हो गई। मऊ के ही हल्दरपुर थाना क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 16 अप्रैल की रात 11:15 पर भर्ती किया गया था, जिन्होंने 25 अप्रैल की दोपहर में दम तोड़ दिया। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा मंडलायुक्त डीएम एसपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आजमगढ़ में 19 अप्रैल को दूसरे चरण में पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद 2 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर सोमवार को मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जो ब्लॉक पर जाकर मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। नेरुहाल में मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जो 27 व 28 अप्रैल को विभिन्न विकास खंडों में जाकर 2 व 3 सत्रों में मतगणना कर्मियों के साथ ही सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि 2 मई को होने वाली मतगणना में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। प्रभारी मतदान कार्मिक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि 2 मई को जिले के सभी 22 विकास खंडों पर पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। सभी विकास खंडों के स्ट्रांग रूम में बनाए गए मतगणना स्थल पर मतगणना होगी। मतगणना के लिए 4-4 टेबल लगाई जाएगी। तो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हुए हैं उनकी 2 तारीख को मतगणना शुरू होनी है। मतगणना के लिए संतोष राय को दीजिएगा, मुझे फोन करिएगा आप इस नंबर पर। मतगणना है तो मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग यहाँ पे की गई है। ये मास्टर ट्रेनर जो है 27 और 28 तारीख को विभिन्न विकास खंडों में जाकर 2 सत्र 3 सत्रों में मतगणना कार्मिकों की सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सबकी हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मास्टर ट्रेनर विकास खंडों में जाके मतगणना कार्मिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि हम 2 मई को बढ़िया से मतगणना कार्य अपना सुचारू ढंग से करा सकें। मतगणना विकास खंडों में जहाँ स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, स्ट्रांग रूम जहाँ बना हुआ है जिन विद्यालयों में, वहीं पे मतगणना शुरू होगी। और हर नया पंचायत के लिए 4-4 टेबल, नया पंचायत के 4-4 टेबलों की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के अंतर्गत मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने एवं मतगणना के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उत्क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद की मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों की ड्यूटी एवं मतगणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत मतगणना विकास खंड के लिए निर्धारित मतगणना स्थल पर कराई जाएगी। चारों पदों की मतगणना एक साथ कराई जाएगी। न्याय पंचायतवार मतगणना टेबल लगाई जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत में 4 मतगणना टेबल लगाई जाएगी। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक ग्राम पंचायत के समस्त
मतदान स्थलों की तथा चारों पदों की मतगणना बूथवार निर्धारित क्रमानुसार कराई जाएगी। एक मतगणना मेज पर एक ग्राम पंचायत की मतगणना पूर्ण होने के उपरांत अगले क्रम में निर्धारित ग्राम पंचायत की मतगणना की जाएगी। एक मतगणना टेबल पर 5 मतगणना कर्मियों का एक दल तैनात रहेगा, जिसमें एक मतगणना पर्यवेक्षक, 3 मतगणना सहायक तथा एक अतिरिक्त मतगणना सहायक होगा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक को किसी भी दशा में उक्त विकास खंड में मतगणना हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिस विकास खंड में वह कार्यरत है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति मैनुअल रैंडमाइजेशन के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारंभ होने से समाप्त होने तक मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय में उपस्थित रह सकता है। किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाएगा एवं मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट में 12-12 घंटे की होगी। मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी संबंधित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर न्याय पंचायतवार निर्धारित मतगणना टेबल क्रमांकित करते हुए मतगणना की जाएगी। डीएम ने कहा है कि मतगणना का कार्य सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तहसील सदर के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, तहसील बुढ़नपुर सगड़ी एवं निजामाबाद के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद तथा तहसील फूलपुर, मार्टिनगंज, लालगंज एवं मेहनगर के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर की ड्यूटी लगाई गई है तथा आदेशित किया गया है कि वे अपने अपने आवंटित तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विकास खंडों की मतगणना के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे तथा प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे। आजमगढ़ के मुबारकपुर में सोमवार के दिन नगर पालिका परिषद द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया। कोविड-19 महामारी के चलते बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। जिले के मुबारकपुर नगर पालिका परिषद द्वारा मुबारकपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी मुबारकपुर द्वारा विशेष सफाई अभियान के तहत कोविड-19 महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मुबारकपुर के हर गलियों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। नगर के विभिन्न मोहल्लों, बाजारों व सघन गलियों एवं कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कार्य चल रहा है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के देहुला सल्तनत गांव में रविवार की सुबह रामनारायण वर्मा पुत्र रामभेज वर्मा की मड़ई में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मड़ई में बंधी भैंस, गाय व बछड़ा भी बुरी तरह से झुलस गए। आग की सूचना मिलते ही गाँव के लोग जुट गए और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मड़ई में गाय, भैंस व बछड़ा भी बंधा था, जो बुरी तरह से जल चुके थे। सूचना मिलते ही ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मड़ई में बंधी भैंस अच्छी नस्ल की है और काफ़ी कीमती थी तथा गाय और बछड़े भी बुरी तरह से जले हुए हैं। गांववासियों का कहना है कि आग लगने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। संभवतः मड़ई के बगल में कुछ कूड़ा करकट का ढेर था, जिस पर किसी अज्ञात द्वारा राख फेंकी गई और हो सकता है इसी वजह से आग लगी हो। इनका नाम नारायण वर्मा है, जो कि इनकी मंडई थी। लगभग जो कि इनके पास एक भैंस थी, अच्छी किस्म की भैंस थी और जो है कि वो बुरी तरह जल गई है। एक गाय भी थी, एक बछरू भी था साथ में, वो अभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कैसे आग लगी? कुछ आग लगी? और जो आग जो है कि वहाँ पर कुछ कूड़ा करकट थे, किसी ने अज्ञात लोगों ने किसी राखियों की बहाए थे और उसको कोई जान नहीं पाया और कैसे लग गई है। और इनकी मंडई जो है कि लगभग 35-40 हज़ार की लागत से बनी थी। भूसा उसा तो करकट उकट था, उससे जल गया है और गरीब तबके के आदमी थे। इनका नाम क्या? ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा
स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।